मैं उन सारे मिशनरी स्कूल्स में अभिभावकों को एक होकर एक बात सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पेन फील किया और मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि एक बच्चा 6:30 बजे 6:15 में घर से निकलता है, 7:30 में स्कूल पहुंचता है। वो बच्चा ना बाथरूम जाता है, ना वॉशरूम में फ्रेश होता है, ना वो नाश्ता करता है। हम किसको कॉपी कर रहे हैं? किताबों का व्यापार बंद हो, एक इंडेक्स, एक कैरिकुलम, एक बुक के साथ किताबें लॉन्च की जाए। हर 4 महीना और 6 महीने और 1 साल के बाद किताबें बदली जा रही हैं। आप पब्लिकेशन कंपनीज के दलाल हैं। क्या मैं स्कूल नहीं गया था? मैंने अपने बड़े भाइयों की किताब से पढ़ाई की, लेकिन आप इन जनरेशन्स को, जहां दुनिया डिजिटल हो रही है, वहां 5-5 किलो की किताब दे करके अपने पब्लिकेशन कंपनी की दलाली कर रहे हैं। मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हल्के में मत लीजिएगा। गांधी मैदान भर दूंगा युवाओं पेरेंट्स के साथ, और एक एक मिशनरी स्कूल के सामने मेरे जैसा पहला नौजवान पेरेंट्स खड़ा होगा और आपके स्कूल नहीं चल पाएंगे। जुल्मों के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? ये कुछ लाइनें एकदम सटीक बैठती है नेशनल करियर काउंसलर व सोशल एक्टिविस्ट अवैस अंबर पर। अवैस अंबर ने देश भर में चल रहे कुछ स्कूलों की गलत नीतियों और नियमों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि स्कूल एसोसिएशन अगर उनकी बातें नहीं मानते हैं और इस पर विचार नहीं करते हैं तो पटना स्थित गांधी मैदान में एक विशाल आंदोलन करेंगे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री अंबर ने इसकी जानकारी दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं एक अभिभावक के रूप में और मेंटर के रूप में कर रहा हूँ। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ। उनकी उम्र 4 साल 6 महीने और दूसरे की उम्र 2 साल 6 महीने की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ख़ास हो सकता है जो मेरी तरह किसी छोटे बच्चों के पिता हैं, और उनको मैं नया अभिभावक मानता हूं, न्यू पेरेंट्स। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशनरी स्कूल के विरोध में है। जब एमपी के विधायक, बीजेपी के विधायक जी ने, जो उमाकांत शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने मिशनरी स्कूल के खिलाफ बात कही थी, तो उसको हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नज़रिए से देखा कि इस तरह की मिस्टेक। वहाँ मेरा एक भतीजा, भतीजी, हमारा भांजा, हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मनोज कुमार झा जी हैं, उनका बच्चा, और कई ऐसे लोग जो मेरे मित्र हैं। मैं उन सारे मिशनरी स्कूल्स में अभिभावकों को एक होकर एक बात सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये पेन फील किया और मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट और मेंटर नहीं कर रहा है, एक बच्चे का बाप कर रहा है। और बच्चे का बाप का सवाल यह है कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है उतने देकर मैं अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहा हूं। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। मैं अपने बच्चों के स्कूल को इस मामले में अप्रिशिएट भी करता हूं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर और लोगों की रिक्वेस्ट पर अपने स्कूल की टाइमिंग 9:30 की रखी। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी मैं और दूसरे स्कूल्स की बात करूं, और स्कूलों की, जब बहुत सारे पेरेंट्स डर रहे हैं, शायद मुझे भी कहा गया कि आप अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। काट दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हक की बात कही जाएगी, और आखिरी ईमान का दर्जा यही है कि आप अपनी बुलंद आवाज से हक की बात पूछें। सवाल करें उन सारे मैनेजमेंट से कि एक बच्चा 6:30 बजे 6:15 में घर से निकलता है, 7:30 में स्कूल पहुंचता है। वो बच्चा ना बाथरूम जाता है, ना वॉशरूम में फ्रेश होता है, ना वो नाश्ता करता है। हम किसको कॉपी कर रहे हैं? किस अमेरिका, किस यूरोप के कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं? हालात बदले हैं, वक्त बदला है, कल्चर बदले हैं, माहौल
जॉब का सिनारियो बदला है, सोने और जागने का वक्त बदला है, और यह सिर्फ आदत नहीं है बल्कि रिक्वायरमेंट है। एक इंसान अपनी ऑफिस से, जब ये सारे स्कूल ने अपनी टाइमिंग बनाई होगी 6:15 में, शायद उनके माता पिता एक लोकल एरिया में काम किया करते होंगे, उनके पास एक सुविधा होगी। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूं कि 6:15 में जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो वॉशरूम तक नहीं जा पाता है, और फिर वो बच्चा 12:30 में आउट होता है। वो कब नाश्ता करता है और कब खाना खाता है। मैंने फील किया अपने बच्चों में ये दर्द। अभी 4 महीना 5 महीना स्कूल जाए हुए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई इसे कहते हैं सेहत के साथ खिलवाड़ करके, तो ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। हम वहां पढ़ा लेंगे जहां ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों से कॉपी नहीं की गई होंगी। हम वो व्यवस्थाएं कि पेट्रोल पंप पर लिखते हैं मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और दूसरी पोल पर लिखते हैं गूगल पे करें। हम अपने ब्लूप्रिंट और रोड मैप के साथ तैयार नहीं हैं। दुख की बात है, एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहता हूं कि जो बच्चा अगर 9:30 बजे जा रहा है, वो 10 बजे क्यों नहीं जा सकता? वो 10:30 बजे क्यों नहीं जा सकता? ताकि एक जो पेरेंट है, जो आपके स्कूलों में हजारों और लाखों की फीस दे रहा है ईयरली, हर 3 महीने पे लगभग 15 से 20 हजार की फीस जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फीस क्या है। एडमिशन के समय लाख रुपया दिया गया है लगभग, बुक्स, बैंक और सारे एडमिशन्स के खर्चे के साथ। इतने में तो इंजीनियरिंग हो जाती है। एक बड़े खर्चे के साथ जो पेरेंट्स, अब मेरे जैसा पेरेंट्स और पेइंग कैपेसिटी का पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेजता है, उसके घर में हाउसवाइफ नहीं है। हाउसवाइफ वो है जो बेरोजगार है, घर में है, पढ़ी लिखी है, किसी रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है, और वो घर में बच्चों को पालने पोसने का काम कर रही है। वो बच्चे को छोड़ने जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल तब है जब दोनों को जॉब में है, तो 12:30 बजे लाने के लिए कौन जाएगा? क्या टाइमिंग है? किस तरह की टाइमिंग डिजाइन है? हमारे पास जॉब की टाइमिंग 10 से 4 है और स्कूल की टाइमिंग 5:30 बजे से 12:30 है। तो हम कब बच्चे को लाने जाएंगे अगर हम दोनों लोग वर्किंग में हैं? तो एक बात और, स्कूल्स ने जो गाड़ियां प्रोवाइड करी हैं उनमें एसी नहीं है, उन बसों के अंदर एसी नहीं है। हम जो पेइंग कैपेसिटी के पेरेंट्स हैं, मैं ये अपने स्कूल और मिशनरी स्कूल्स, उनके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पे ज्यादा सूट करेगा जो 30,000, 40,000, 50,000 और 70,000 और 1 लाख ईयरली ले रहे हैं। इन सब पे सूट कर जाएगा ये। एक तरफ हम पेइंग कैपेसिटी वाले वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एसी में रहते हैं, और उसके बाद वो दिन भर नॉन एसी क्लासरूम में है। डिमांड किया गया तो कहा गया कि ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया की फीस है, वहां क्लासरूम्स में एसी लगे हैं। आप जाके देखिए। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके माता पिता उनको गाड़ियों में अगर एसी में घुमा रहे हैं, और आप उनको नॉन एसी बसों में भरकर और ऑटो में भरकर भेजना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपकी ये दादागिरी नहीं चलेगी। और ऐसी व्यवस्था अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और या थोप रहे हैं, तो इसका भुगतान फ्यूचर में हम अपने बच्चों के जरिए भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पेन दे रहे हैं। उनकी सेहत के साथ भुगतना पड़ेगा, उनके मेडिकल के साथ भुगतना पड़ेगा, उनके मेंटल डेवलपमेंट के साथ भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं एक नया पेरेंट्स हूं। मुझे ये सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। अब मेरी शॉर्ट में मांग ये है, और साफ सुथरी मांग है, कि किताबों का व्यापार बंद हो। एक इंडेक्स, एक कैरिकुलम, एक बुक के साथ किताबें लॉन्च की जाएं। ना कि सिर्फ मेरे स्कूल की, उन देश के हर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल की। हर 4 महीना और 6 महीने और 1 साल के बाद किताबें बदली जा रही हैं। यह मुद्दा मैंने अपने मन से कई जगह उठाया है। आप पब्लिकेशन कंपनीज के दलाल हैं, और आप पब्लिकेशन कंपनीज की दलाली कर आप अपना स्कूल चलाना चाहते हैं। आप स्कूल नहीं, मॉल चला रहे हैं, मॉल।
आप सोचिए, एक बच्चा एक क्लास का जिन किताबों के साथ पढ़ रहा है, अगर वो पहले क्लास से दूसरे क्लास में चला जाता है, 1999 में, 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2010 में, इन सब जनरेशन्स में इतिहास रचा है देश में। इन जनरेशन्स ने दुनिया को सैटेलाइट दिया, इन जनरेशन्स ने इस दुनिया को एसी दिया, इन जनरेशन्स ने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, इस जनरेशन ने इस दुनिया को इंटरनेट दिया, इस जनरेशन्स ने रॉकेट साइंस दिया। क्या वो स्कूल नहीं गए थे? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? मैंने अपने बड़े भाइयों की किताब से पढ़ाई करी। लेकिन आप इन जनरेशन्स को, जहां दुनिया डिजिटल हो रही है, वहां 5-5 किलो की किताब दे करके अपने पब्लिकेशन कंपनी की दलाली कर रहे हैं। और कॉलेज एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन में यह डिफरेंस देखा मैंने कि कॉलेज एसोसिएशन के अन्याय में कॉलेज एसोसिएशन का मुखिया खड़ा होकर कॉलेज के खिलाफ बातें करता है, बट स्कूल एसोसिएशन का मुखिया दलाली कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं आप सिवाय एफिलिएशन देकर 2.5 एकड़ जमीन पर। कुछ देख नहीं रही है सीबीएसई। मेरी लड़ाई इस बात से है कि उस परिवार का क्या, जो 70% परिवार इस भारत में है, जिसकी आय 1 लाख से कम है, वो किताबों की इस व्यापार और बोझ से मर जाएगा। साहब प्लीज ऐसे धंधा मत कीजिए स्कूल में। मैं पे कर दूंगा, मेरे दोस्त पे कर देंगे, मिशनरी स्कूल को वो लोग पे कर देंगे जो अपनी खून बेचकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो कहां से पे करेंगे? जिनकी 3 औलादें हैं और एक मां बंद कमरे में टॉस कर रही है कि किसको पढ़ाया जाए और किसको ना पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पब्लिकेशन कंपनी की दलाली वैसे की जैसे मेडिकल कंपनीज के अंदर दवाओं का व्यापार हॉस्पिटल्स में किया गया, वैसे ही स्कूलों में किया जा रहा है। भूलिए मत, इतिहास सुनहरे अक्षरों में जब लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ती कर रही थी तो हम भारत में शिक्षा को महंगा करने का प्लान ला रहे थे। यह देश छोड़ेगा नहीं इतिहास लिखने में। युवा इतिहास लिखेंगे और इतिहास में 2020 और 21 भी लिखा जाएगा और 2030 भी लिखा जाएगा। आप पब्लिकेशन कंपनी की दलाली बंद कीजिए। 1 इंडेक्स, समझते हैं ना? इंडेक्स को बदल के भी पब्लिकेशन कंपनीज किताब बदल सकती हैं। 1 इंडेक्स, 1 लैंग्वेज, 1 बुक, 1 एफिलिएशन। अगर नहीं हुआ तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हल्के में मत लीजिएगा। गांधी मैदान भर दूंगा युवाओं पेरेंट्स के साथ, याद रखिएगा आप। और एक एक मिशनरी स्कूल के सामने मेरे जैसा पहला नौजवान पेरेंट्स खड़ा होगा और आपके स्कूल नहीं चल पाएंगे। मैं बोल दे रहा हूं आपको। आज मैं अपने बैनर तले रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं हूं। मैं एक बच्चे का बाप हूं और उस भतीजे का चाचा हूं जिसे मैंने तड़पते देखा है। मैं छोड़ूंगा नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो हर बाप जो ये फील करता था और रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो आज फिक्र के साथ देश में इस बात को उठाने पे मजबूर होगा। मैंने एमपी साहब से भी बात किया, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बैठ के बात किया और मैंने उनसे अपील की है कि इस पर सवाल किया जाए पार्लियामेंट के अंदर में, विधानसभा में सवाल हो। 1 इंडेक्स, 1 लैंग्वेज, 1 बुक पॉलिसी हो। और नहीं हुई तो पब्लिकेशन कंपनियों के दलाल, शिक्षा को व्यापार में बदलने की साजिश रचने वाले, हम ऐसे व्यापार स्कूल चलने नहीं देंगे। हम इस पर कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।